हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ 2023 की प्रिपरेशन के लिए डे वाइज सीरीज़ इस चैनल पर आ रही है। आप इससे जुड़ करके अपने जीएस पेपर और हिंदी वाले सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे डेली आप देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ आ रही है। तो अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। डे वाइज सीरीज़ में आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है और उनके डेट है। इसमें हम लोगों ने कुछ डेट और कुछ घटनाक्रम पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। मतलब बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आता है और इलाहाबाद की संधि होती है और उसके बाद क्या होता है, बंगाल सीधे हाथ में आ जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1773 की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्यकलाप हैं इनको विनियमित करने के लिए एक एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से और इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। फिर आता है 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त हो जाता है। तो 1793 में आपको याद रखना है बंगाल में जो इस्तमरारी बंदोबस्त है। और बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त बनता है ये 1818 में। संथालों की बगावत कब होती है? 1855 से 56 की डेट याद रखनी है। और जो कपास है इसमें तेजी का समारंभ होता है 1861 में। दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की होती है 1875 में। अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सबसे पहले तो यही कि सहायक संधि लागू कौन करता है? वेलेजली। और सबसे पहले अवध में होती है 1801 में। अब बात करें 1856 में, तो ये जो अवध है इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। नवाब वाजिद अली शाह होते हैं, इनको गद्दी से हटाया जाता है और 1856 में अवध का पूर्णतया अधिग्रहण कर लिया जाता है। फिर 1856 से 57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुफ्त लगान बंदोबस्त लागू कर दी जाती है। फिर शुरू होता है 1857 का सैनिक विद्रोह, या मेरठ से शुरू होता है 10 मई 1857। डेट बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है इनकी। दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह हो जाता है। बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ ये कब होता है? दिल्ली में 11 से 12 मई 1857 को। फिर 20 से 27 मई 1857 को अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा में भी सैनिक विद्रोह फैल जाता है। लखनऊ में कब होता है? डेट याद रखिए, 30 मई 1857 को। अब ये जो सैनिक विद्रोह है व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। मई से जून में आप देखेंगे 1857 में। चिनाहट के युद्ध में अंग्रेजों की हार हो जाती है 30 जून 1857 को। अब जो हेवलॉक और आउटरम है इनके नेतृत्व में जो अंग्रेजी टुकड़ियां हैं ये लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल हो जाती हैं। ये कब होता है? 25 सितंबर 1857 को। और युद्ध में शाहमल की मृत्यु होती है जुलाई 1857 में। युद्ध में झांसी की रानी की भी मृत्यु हो जाती है जून 1858 के समय में। अब ये जो 1500 से 1700 के बीच का जो समय है, यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। ठीक है, सबसे पहले से पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, डच हो गए, इस तरह आती रहती हैं। कुछ कंपनियां फ्रांसीसी हो गए। तो क्या होता है, जब ये अपनी कंपनियां आती हैं तो अपना एक एक ठिकाना बनाती हैं और उनको बोलते हैं कारखाना या फिर फैक्ट्री टर्म यूज़ करते हैं। तो पणजी में पुर्तगाली जो फैक्ट्री 1510 में बनती है। मछलीपट्टनम में डच 1605 में आते हैं। ठीक है, और मद्रास में 1639 में, बम्बई में 1661 और कलकत्ता में 1690 में अंग्रेज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए पुर्तगाली 1510 में गोवा जो पणजी जगह है वहाँ पर, और डच क्या करते हैं अपनी फैक्ट्री बनाते हैं 1605 में मछलीपट्टनम में। बात करते हैं अंग्रेज़ों की, तो ये सबसे देखिए इन्होंने कहाँ कहाँ बनाया। मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया। ठीक है, अब फ्रांसीसियों की बात करें, ये अपना ठिकाना बनाते हैं पांडिचेरी। इसका मतलब ये नहीं कि बस यहीं पर बनाते हैं, और भी जगहों पर बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट जगह दिए गए हैं। तो फ्रांसीसी अपनी जो फैक्ट्री या ठिकाना बनाते हैं वो 1673 में पौंडीचेरी में बनाते हैं। ये एक तरह का मुख्यालय समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ होता है। बात करते हैं 1757, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। प्लासी का युद्ध होता है इसमें और अंग्रेजों की निर्णायक जीत हो जाती है यहाँ पर और वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, मैंने भी बताया था, विनियामक कानून आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। और उसी के अनुसार कलकत्ता में क्या होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और ये 1774 में स्थापना हो भी जाती है इसी एक्ट के तहत। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1793 में कॉर्नवालिस संहिता बनी। 1803 में याद रखिए कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेजली द्वारा लिखित मिनट्स आते हैं। और 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है। और 1853 की डेट याद रखिए, बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाई जाती। किसके समय पे बिछाई जाती? पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे।
1857 में बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना हो जाती है और 1857 में ही बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अब बात करते हैं 1881 में मद्रास में हार्बर का निर्माण हुआ और 1896 में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म भी दिखाई गई। 1896 की बात है, बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगा था और 1911 की डेट है जब कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में राजधानी। 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौट आते हैं, भारत आते हैं और इनका सबसे पहले चंपारण आंदोलन शुरू होता है 1917 में। 1918 में याद करिए खेड़ा होता है, खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात में, और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन होता है 1618 में ही। तो ये तीन आपको याद रखना सबसे पहले। फिर इसके बाद आता है 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आ जाता है, ठीक है। और 1919 में इसके खिलाफ क्या होता है कि सभा में इकट्ठा हो रहे होते हैं, एकत्रित हो रहे होते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हो जाता है। फिर 1921 में होता है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। 1928 में होता है, आपको याद रखना है, और लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है 1929 में। ये कांग्रेस का लक्ष्य वहाँ पर घोषित हो जाता है, उनका अधिवेशन होता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, दिसंबर के समय में, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। फिर याद करिए मार्च से अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और इसी के साथ दांडी यात्रा भी शुरू होती है। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता है मार्च 1931 में, और इसी डेट में दिसंबर 1931 में याद रखना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, हाँ, इसमें सीमित प्रतिनिधिक जो सरकार है इसके गठन का आश्वासन दिया जाता है। और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र आ जाता है। अगस्त 1942 याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है और 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखाली तथा अन्य हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं उनके दौरे पर जाते हैं। 1930 ईस्वी की बात करूं तो जो प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं मोहम्मद इकबाल, ये एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं। फिर 1933 में याद रखिए कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी होते हैं, चौधरी रहमत अली। अब ये पाकिस्तान, जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान नाम से पेश किया था। 1937 से 39 में याद रखिए ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आते हैं। और 1940 में जो लाहौर में मुस्लिम लीग है, मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए बहुत हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश कर देती है। 1946 की बात है, प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेसों को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लोग को शानदार यहाँ पर कामयाबी मिल जाती है। 1940 में लाहौर में मुस्लिम, मैंने अभी बताया। 1946 में आप देखिए 1940 और 46 में ये पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब बात करते हैं मार्च से जून 1946 की। यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजता है और फिर आता है अगस्त प्रस्ताव 1946। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में फैसला लेती है। कब? 1946 अगस्त में। और 16 अगस्त 1946 को याद कर लीजिए, कलकत्ता में हिंदू, सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती। कई दिन तक चलने वाली हिंसा में हज़ारों लोग मारे जाते हैं। ये कब की बात है? 16 अगस्त 1946 को। मार्च 1947 को कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला ले लेता है और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है। मार्च 1947 के बाद की बात है कि अंग्रेज क्या करते हैं, भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हो जाता है, भारत स्वतंत्र होता है और महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए पूर्वी बंगाल में नोआखाली का दौरा करते हैं। जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है सत्ता में और दिसंबर जनवरी में 1945 में भारत में आम चुनाव भी होते हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है और 16 जून 1946 को जो मुस्लिम लीग है कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून 1946 को ही कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करती है और 16 अगस्त 1946 को ही देखेंगे आप, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान कर दिया जाता है। 2 सितंबर आता है 1946, कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला भी ले लेती है। फिर 3 से 6 दिसंबर 1946 की बात करें
तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं और इन वार्ताओं का कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के, अब देखिए अधिवेशन यहाँ पर शुरू होंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है संविधान का अधिवेशन कब शुरू हुआ, पहला कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 याद रखिए। 29 जनवरी 1947 की बात है, मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है और 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्वतंत्रता होती है, कराची में जश्न इसका मनाया जाता है। और भारत में स्वतंत्रता का जश्न आप सभी को पता है 14 से 15 अगस्त जो मध्यरात्रि का समय होता है 1947 को, तब मनाया जाता है। और दिसंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो जाता है। तो यहाँ तक हमने बात की जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं आपके इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड। कालानुक्रम में अनुसार लगाने के लिए भी प्रश्न आते हैं और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए भी आते हैं। ये घटनाक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी छोड़ करके ना जाएं क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर आपकी डे वाइज सीरीज़ के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो इनको आप पढ़ते रहें, साथ में नोट्स ज़रूर बनाते रहें और बार बार वीडियो देखकर रिवाइज करते रहें।